नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस के अंदर दोस्तों स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अपने राजस्थान के लोक देवताओं की बात कर रहे थे और लोक देवताओं के अंतर्गत बात करेंगे आज हम दोस्तों। लोक देवता थे देव नारायण जी लोक देवता, जिन्हें राजस्थान में क्रांति के जनक माने जाते हैं और उन्हीं को आपके प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहा जाता है दोस्तों, जिनका जन्म मालाशेरी की पहाड़ी या फिर मालाशेरी डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर 1243 ईस्वी को अंदर होता है दोस्तों। और उन्हीं का पालन पोषण है वो देवास एमपी के अंदर होता है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे देव नारायण जी के बारे में। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार दबाकर शेयर कर दो दोस्तों, लाइक कर दो। उसके बाद में शुरू करते हैं देव नारायण जी। हाँ दोस्तों, शानदार से लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो आप उसके अंदर ही शेयर कर दो दोस्तों एक बार। फिर शुरू करते हैं अपने राजस्थान के लोक देवता आते हैं देव नारायण जी, जिनका घोड़ा आता है दोस्तों लीला घर घोड़ा। हाँ जी, चलिएगा शुरू करते हैं देव नारायण जी के बारे में। सुंदर सी हेडिंग डाल लीजिए देव नारायण जी। कौन से नारायण जी? दोस्तों देव नारायण जी आते हैं। देव नारायण जी के बारे में आज हम अपने बात करेंगे। देव नारायण जी लोक देवता। देव नारायण जी लोक देवता जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है दोस्तों। देव नारायण जी लोक देवता को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। चलिएगा बात करते हैं देव नारायण जी के जन्म के बारे में। तो जन्म दोस्तों मालाखेड़ी जो पहाड़ी है या फिर मालाशेरी डूंगरी है भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म होता है 1243 ईस्वी को। जन्म में मालशेरी की पहाड़ी डूंगरी, जो कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा। यहां पर इनका जन्म होता है 1243 ईस्वी को दोस्तों। 1243 ईस्वी को जन्म होता है मालाशेरी की डूंगरी। हाँ जी दोस्तों, और इनके पिताजी के नाम की बात करें तो अगर भोजराज है, इनके पिताजी का नाम होता है दोस्तों भोजराज। और माता जी दोस्तों साधु खटाणी, जो कहां की? उज्जैन मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, देवास क्षेत्र की। कौन दोस्तों? साधु खटाणी। हाँ जी दोस्तों, साधु खटाणी है जो मध्य प्रदेश की थी, यानी जो देवनाथ जी का ननिहाल है वो ननिहाल कहां पर था? देवास के अंदर था। देवास कहां पर था? मध्य प्रदेश, मालाशेरी दोस्तों। ठीक है ना। बात करते हैं डेढ़ की। तो डेढ़ आते हैं आपके पिताजी। कौन है? स्वाई भोज। स्वाई भोज आते हैं दोस्तों, जिन्होंने आगे दुर्जन साल से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और माता जी की अगर बात करें तो माता जी आते हैं आपके, कौन है? माता जी है साधु खटाणी। साधु खटाणी, साधु खटाणी माता जी का नाम आता है दोस्तों। थोड़ी सी एक कहानी है, मैं आपको बता देता हूं कि देवनाथ जी के आपके जो स्वाई भोज है, स्वाई भोज की दो पत्नियां थी। स्वाई भोज, अगर बात करें स्वाई भोज की तो स्वाई भोज की दो पत्नियां आती है। पहली तो आपके मारवाड़ की सांगला राजकुमारी थी, जिसका नाम आता है क्या? जयमती। जयमती। और सेकंड की बात करें तो आपके साधु खटाणी। साधु खटाणी तो साधु खटाणी तो उज्जैन मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन जो जयमती है वो मारवाड़ की राजकुमारी। लिख देता हूं मैं, मारवाड़ की राजकुमारी थी। और ये अपने साधु खटाणी कहां की? एमपी के अंदर, एमपी की रहने वाली थी। बात यूं है दोस्तों कि स्वाई भोज है, जो जयमती है वो स्वाई भोज को पसंद करती है, यानी स्वाई भोज सुंदर थे, बिल्कुल सुंदर थे। लेकिन जो जयमती के पिताजी की बात करें तो जयमती के जो पिताजी आते हैं वो स्वाइप में आपके जयमती का जो शादी है वो किसके साथ है, दुर्जन साल के साथ करने चाहते थे।
लेकिन जयमती कहती है कि मैं तो शादी करूंगी स्वाइप भोज के साथ, स्वाइप भोज के साथ शादी करूंगी। और इसी कारण दुर्जन साल व स्वाइप भोज के मध्य में क्या होता है, स्वाइप भोज और दुर्जन साल। स्वाइप भोज व दुर्जन साल के मध्य में युद्ध होता है, किसको लेकर दोस्तों, आपके जयमती को लेकर युद्ध होता है स्वाइप भोज व किसके मध्य में, दुर्जन साल के मध्य में दोस्तों। और जिसके अंतर्गत क्या आता है, स्वाइप भोज की भी मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त, और जयमती भी वीरगति को प्राप्त हो जाती है। यानी कौन रह गया, सीधा का सीधा दुर्जन साल है, वो जैसा था वैसा ही रह गया, यानी जयमती इसके हाथ नहीं लगी। और इसी कारण से दुर्जन साल बिल्कुल क्रोधित होते हैं, आपको भी पता है, स्वाभाविक बात है कि क्रोधित होंगे, बिल्कुल होंगे। यानी दुर्जन साल क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि स्वाइप भोज का वंश खत्म कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, स्वाइप भोज का वंश खत्म कर दूंगा। और उसी के तहत स्वाइप भोज की जो पत्नी, सेकंड पत्नी आती है, जो साके कौन है, साडू खटाणी दोस्तों, साडू खटाणी। और साडू खटाणी के जो देवनान जी पुत्र होने वाला था, और दुर्जन साल के डर से या फिर दुर्जन साल से भय से वो कहां चले जाते हैं, मालाशरी की डूंगरी जो भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है, वहां चली जाती है। और वहीं पर आपके देवनान जी का जन्म होता है 1243 ईस्वी के अंदर। और दोस्तों लेकिन जिसका पता किसको चल जाता है, दुर्जन साल को पता चल जाता है इसका। और दुर्जन साल को पता चलता है तो दुर्जन साल अपने जो भगोरे गुंडे थे उनको एकत्रित किया और बोला कि वहां पर वो रह रहा है देवनान जी, आपके जो स्वाइप भोज का पुत्र है देवनान जी, और उसको खत्म करना है, आप आज जो सुपारी दे दी देवनान जी ने अपने जो गुंडों को। और इसी प्रकार से क्या पता चल जाता है, जो किसको, साडू खटाणी। और साडू खटाणी क्या अपने भाई जी को फोन लगाती है, कहां पर, देवास मध्य प्रदेश के अंदर फोन लगाती है कि भाई साहब आप मामा बन गए। और इसी खुशी में क्या आएगी, आप मामा बन गए। लेकिन इसका पता चल जाता है दुर्जन साल को, लेकिन जो साहब के देवनान जी का मामा जी आते हैं और यहाँ से देवनान जी को कहा ले जाते हैं, देवनान जी को देवास मध्य प्रदेश के अंदर ले जाते हैं। और वहीं पर देवनान जी का लालन पालन होता है, बिल्कुल देवनान जी बड़े होते हैं कुछ है आपके जितने। और तभी देवनान जी है उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित, शिप्रा नदी के किनारे कौन सा क्षेत्र है, सीधा सीधा आपके प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों वहीं पर है देवनान जी तपस्या करते हैं, और तपस्या करके वहां पर घुड़सवार शिक्षा लेते हैं, घुड़सवार में तलवार चलाना सीखते हैं। और वहां से फिर देवनान जी आ जाते हैं कहां पर, आपके गोटा दरावत जो शासित भीलवाड़ा के अंदर, फिर अपनी क्रम स्थली वहां पर बनाते हैं गोटा दरावत। चलिएगा बात करें देवनान जी की, बात करें कि पत्नी का क्या नाम था देवनान जी की। हाँ जी दोस्तों, देवनान जी की पत्नी का नाम बात करें तो पत्नी का नाम आता है दोस्तों पिंपल दे। कौन सी दे दोस्तों, पिंपल दे। पत्नी आती है पिंपल दे, क्या दे, पिंपल दे। यानी पिंपल दे पत्नी का नाम आता है, जो जय सिंह की क्या थी, पुत्री थी, जय सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो इनके जो प्रमुख मंदिर है वो कहां पर है, अगर देवनान जी के प्रमुख मंदिर की बात करें तो दोस्तों प्रमुख मंदिर है जो गोटा दरावत आसीन भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। गोटा दरावत है आसीन भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, आसीन भीलवाड़ा जो गोटा दरावत है वहां पर देवनान जी का प्रमुख मंदिर है, जहां पर किसकी पूजा की जाती है, एक मूर्ति पूजा नहीं होकर ईंट की पूजा की जाती है दोस्तों। अगर यहाँ पर अगर बात करें गोटा दरावत के अंदर जो पूजा की बात करें तो पूजा किसकी की जाती है दोस्तों, पूजा मूर्ति पूजा नहीं होकर ईंट की पूजा की जाती है, ईंट की पूजा होती है दोस्तों। अगर देवनान जी की मृत्यु की बात करें तो दोस्तों देवनान जी की मृत्यु है वो आपकी होती है देवमाली। और देवमाली दोस्तों आप सबको पता होगा शायद तक ब्यावर अजमेर के अंदर स्थित है। कहां पर है, ब्यावर अजमेर। हाँ जी दोस्तों, ब्यावर अजमेर के अंदर देवमाली की जो देवनारायण जी की मृत्यु होती है। और यहीं पर दोस्तों आपकी क्या बनी हुई है,
देवनारायण जी की समाधि बनी हुई है दोस्तों। कहां पर है? देवमाली के अंदर। लिख सकते हैं यहाँ पर देवनारायण जी की क्या है? समाधि। समाधि देवनारायण जी की देवमाली जो ब्यावर अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। अजमेर के ब्यावर का जो ब्यावर की स्थापना कर्नल डिक्सन के द्वारा की गई थी। चलिए अगर नेक्स्ट बात करें कि इन्हें किन का अवतार माना जाता है? देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है दोस्तों। किन का? विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन हमने पढ़ा कि आपके जो आप आते हैं ऊंट लाने के श्रेय बाबूजी राठौड़, और बाबूजी राठौड़ को दोस्तों किन का अवतार माना जाता है? हाँ जी, बाबूजी राठौड़ को दोस्तों लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। और बात करें कि राम सापीर की, तो राम सापीर को दोस्तों कृष्ण का अवतार माना जाता है। और राम सापीर के भाई आते हैं जिन्हें बलराम, बीरमदेव जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। और नेक्स्ट लोक देवता की बात करेंगे दोस्तों कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग जी, शेषनाग का अवतार माना जाता है। और देवनारायण जी को माना जाता है विष्णु जी का अवतार। ये अवतार दोस्तों ध्यान रख लेना, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो कौन से लोक देवता है किन के अवतार माने जाते हैं। अगर बात करें कि गुर्जर जाति के क्या, गुर्जर जाति के आराध्य देव, गुर्जरों के आराध्य देव, गुर्जरों के आराध्य देव कौन से कहते हैं? देवनारायण जाते हैं गुर्जर जाति के आराध्य देव। हाँ जी दोस्तों, देवनारायण जी के जन्म के बारे में हमने देखा कि माला शेरी आपके डूंगरी जो भीलवाड़ा के अंदर 1243 ईस्वी के अंदर दोस्तों जन्म होता है। पिताजी की बात करें तो स्वाइब हो जाते हैं, जो दुर्जन साल से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और दोस्तों माता जी की बात करें तो माता जी आती है आपके साडू खटाणी, जो कहां की रहने वाली थी? यानी मध्य प्रदेश की देवास क्षेत्र की रहने वाली थी। और बात करें पत्नी की तो दोस्तों पत्नी आती है पीपल दे। और देवनारायण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। और गुर्जर जाति के क्या दोस्तों लोक देव, गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं देवनारायण जी दोस्तों। देवनारायण जी माने जाते हैं। और मुख्य मंदिर की बात करें तो दोस्तों मुख्य मंदिर आता है गोटा दड़ावत, जो असिंध भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और जहां पर है मूर्ति पूजा नहीं होकर देवनारायण जी की क्या की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करेंगे कि कहां कहां पर देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर स्थित है दोस्तों। हाँ जी, चलिएगा बात करते हैं प्रमुख मंदिर। दोस्तों देवनारायण जी के जो राजस्थान के अंदर 4 प्रमुख केंद्र है, जिन्हें राजस्थान के 4 धाम भी कहा जाता है दोस्तों, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिर दोस्तों कहां कहां पर आते हैं? अन्य मंदिरों की बात करेंगे। जैसे पहला मंदिर आता है आपके कहां पर है? गोटा दड़ावत। अभी हमने बात की कि गोटा दड़ावत जो असिंध भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, जहां पर मुख्य मंदिर है। कहां पर है दोस्तों? गोटा दड़ावत, जो कहां पर है? असिंध भीलवाड़ा के अंदर। असिंध भीलवाड़ा दोस्तों, असिंध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है प्रमुख मंदिर गोटा दड़ावत के अंदर। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड मंदिर आता है आपके देवमाली। देवमाली, जो देवमाली पड़ता है कहां पर? ब्यावर अजमेर के अंदर। ब्यावर अजमेर दोस्तों, ब्यावर अजमेर के अंदर स्थित है, जहां पर देवमाली मंदिर है। और अगर तीसरा नेक्स्ट की बात करें तो आता है आपके कौन सा? देवधाम दोस्तों, देवधाम। और देवधाम जो मंदिर है कहां पर है? देवधाम जोधपुरिया के अंदर है दोस्तों। जोधपुर है, जोधपुरिया जोधपुर के अंदर नहीं है, ये ध्यान रख लेना। मैं बता देता हूँ आपको कि 3 स्थान आते हैं। पहला जोधपुर, और सेकंड बात करें तो जोधपुरिया, और तीसरा बात है आपके आता है जोधपुरा दोस्तों। जोधपुर तो जोधपुर जिला हो गया। और जोधपुरिया की बात करें तो निवाई टोंक के अंदर है। जोधपुरिया हो गया, निवाई टोंक के अंदर स्थित है, जहां पर देवनारायण जी का मंदिर स्थित है। लेकिन एक क्षेत्र एक आता है आपके जोधपुरा,
और जोधपुर एक सभ्यता है दोस्तों, जो कहां पर है, जयपुर के अंदर स्थित है, ये ध्यान रख लेना। इनमें कंफ्यूज मत होना कि जोधपुरा तो एक सभ्यता है जयपुर के अंदर, और जोधपुरिया वो मंदिर है देवनारायण जी का, कहां पर ऐसे आपके निवाई टोंक के अंदर है। जोधपुरा जोधपुर हो गया। चलिएगा, जो देवधाम की बात करें तो देवधाम आता है जोधपुरा के अंदर, जोधपुरिया के अंदर। जोधपुरिया तो कहां पर है, निवाई टोंक। निवाई टोंक के अंदर है जोधपुरिया दोस्तों, जोधपुरिया निवाई टोंक के अंदर। अगर चौथा मंदिर आता है देव डूंगरी। देव डूंगरी। और दोस्तों देव डूंगरी की बात करें तो देव डूंगरी आता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। गढ़ तो गढ़ैया, बाकी गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या गढ़ैया। बिल्कुल दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर जिनका निर्माण की अगर बात करें तो राणा सांगा के द्वारा। दोस्तों राणा सांगा के द्वारा बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो विजय की उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आपके बनाया जाता है कौन सा, देव डूंगरी मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों, राणा सांगा के द्वारा। किनके द्वारा, राणा सांगा, राणा सांगा के द्वारा बनाया जाता है। और एक मंदिर और आता है दोस्तों, बात ध्यान रख लेना आप, नगला जहाज भरतपुर के अंदर दोस्तों आता है देवनारायण जी का मंदिर। आप बोलो सर यहाँ तो आपके देव बाबा का मंदिर है, बिल्कुल देव बाबा का भी मंदिर है, लेकिन देवनारायण जी का भी मंदिर आता है नगला जहाज भरतपुर के अंदर दोस्तों, ध्यान रख लेना इसका, नगला जहाज भरतपुर। नगला जहाज भरतपुर, यानी नगला जहाज भरतपुर के अंदर देवनारायण जी का मंदिर आता है। ये दोस्तों हमने प्रमुख मंदिर की बात की कि पहला मंदिर है वो कोटा दरावत, जो कहां पर है, असिंध भीलवाड़ा के अंदर, जहां मुख्य मंदिर है। और यहाँ पर है वो ईंट की पूजा की जाती है दोस्तों, मूर्ति की पूजा नहीं करेगी, ईंट की पूजा की जाती है। सेकंड बात करें तो हमने सेकंड बात की किसकी, देवमाली दोस्तों, देवमाली ब्यावर के अंदर है, ब्यावर अजमेर के अंदर स्थित है। और नेक्स्ट बात करें कि देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और देवधाम की बात की तो देवधाम आता है जोधपुरिया के अंदर, जहां निवाई टोंक के अंदर स्थित है दोस्तों। और एक छोटा सा मंदिर और आता है नगला जहाज भरतपुर के अंदर, जहां पर देव बाबा का मंदिर भी स्थित है, ध्यान रख लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके उपनामों की, क्या क्या उपनाम आते हैं दोस्तों इनके। देवनारायण जी के उपनामों की अगर बात करें तो देवनारायण जी के उपनाम क्या क्या आते हैं। हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिएगा बात करते हैं देवनारायण जी के उपनामों की दोस्तों, क्या क्या उपनाम में आते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों। अरे यार आप इतना तो कर सकते हो ना। मैं आपके लिए दोस्तों इतना कर रहा हूं तो आप छोटा सा काम नहीं कर सकते क्या, लाइक शेयर तो कर दो, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं आपके। चलिएगा बात करते हैं उपनामों की। उपनाम क्या क्या आते हैं दोस्तों। जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी ने लोगों के अंदर क्या किया, लोगों के अंदर क्रांति का भाव जागृत किया दोस्तों, क्रांति के लिए लोगों को उत्साहित किया। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो तो आपके कॉलेज के अंदर टीचर अवेलेबल नहीं है, जैसे हिस्ट्री का टीचर हो गया या फिर साइंस का जो भी टीचर आते हैं वो आपके अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक व्यक्ति को लीडर बनाओगे, एक आपके दोस्त, आपका दोस्त होगा, उसको लीडर बनाओगे और उसके नेतृत्व में क्या करोगे, वो हल्ला कर दोगे आप, यानी उसी को क्रांति कहते हैं। और इसी प्रकार से देवनारायण जी की क्या किया, देवनारायण जी ने लोगों के अंदर क्रांति का भाव जागृत किया, क्रांति का भाव दोस्तों उत्साहित किया क्रांति के लिए लोगों को। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, क्रांति के लोक देवता भी कहा जाता है, क्रांति के लोक देवता। क्रांति के लोक देवता। क्रांति के लोक देवता दोस्तों। अगर नेक्स्ट बात करें कि दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है आपके कौन से, औषधीय लोक देवता, यानी औषधि के रूप में इन्होंने जो गोबर और नीम है, नीम के ऊपर अधिक बल दिया और लोगों को अवगत कराया कि औषधि के रूप में नीम व गौमूत्र का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए।
और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, औषधीय लोक देवता भी कहा जाता है। औषधीय लोक देवता। और दोस्तों इन्हीं को चिकित्सक लोक देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो आपके नीम हुआ, नीम का प्रयोग करके उपचार किया। चिकित्सक लोक देवता। और दोस्तों प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहते हैं। प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रख लेना, प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे आपके तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी को भी प्रकृति प्रेमी के लोक देवता कहा जाता है। और इनके दोस्तों ये उपनाम है कि इन्हें क्रांति के जनक कहते हैं। औषधीय लोक देवता और चिकित्सक लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं कौन से, देवनारायण जी। और प्रकृति प्रेमी भी लोक देवता इन्हीं को कहा जाता है, देवनारायण जी को। अगर दोस्तों बात करें कि देवनारायण जी के ऊपर, वो आपको पता है कि देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है, देवनारायण जी की फड़, जिसका वाचन की बात करें तो आपके बड़े गुज्जर जो भोपे होते हैं या फिर बड़े जो बगड़ावत गुज्जर होते हैं, बगड़ावत गुज्जर के द्वारा बांधी जाती है देवनारायण जी की फड़। और ये देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ भी मानी जाती है और सबसे छोटी फड़ व सबसे बड़ी फड़ भी मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ कैसे मानी जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की, अगर देवनारायण जी की फड़ के बारे में बात करें तो देवनारायण जी की फड़ है वो बगड़ावत गुर्जर जाति के भोपों द्वारा, गुर्जर जाति के दोस्तों बगड़ावत गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा वाचन किया जाता है, द्वारा वाचन किया जाता है। वाचन किया जाता है दोस्तों, यानी जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी के ऊपर है वो देवनारायण जी का फड़ का वाचन होता है। फड़ का वाचन है वो बगड़ावत जाति के, जो गुर्जर जाति के बगड़ावत होते हैं उनके द्वारा वाचन किया जाता है। और दोस्तों वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो इनके जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा प्रयोग में लिया जाता है, जंत्र वाद्य यंत्र। जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग लिया जाता है देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय में। और अगर नेक्स्ट बात करें कि इनके जो अगर बात करें कि ये राजस्थान की, ये जो देवनारायण जी की फड़ है सबसे प्राचीन लोक देवता के अंदर सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। कैसे मानी जाती है आपको पता है दोस्तों, जो फड़ का जो उद्गम स्थान या फिर जन्म स्थान है कहां पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जोशी परिवार के द्वारा किया गया। और उसी लिए आपको पता है कि जो भीलवाड़ा जो है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, और देवनारायण जी का संबंध भी भीलवाड़ा के अंदर ही है। ये जाहिर सी बात है, जो अपने गांव का तो सबसे पहले कार्य करेंगे ना, सबसे पहले कार्य है वो अपने गांव का ही होगा। और इसीलिए देवनारायण जी का संबंध भीलवाड़ा से, तो उन्होंने देवनारायण जी की जो फड़ है उस फड़ का वाचन सबसे पहले किया, ठीक है ना। और इसी प्रकार से माना जाता है देवनारायण जी है वो सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़, सबसे प्राचीन है फड़, सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। और दोस्तों ये सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है। चलिए ओके रोड, सबसे लंबी व सबसे छोटी, समझा हुआ नहीं। आइए लिखते हैं कि सबसे लंबी वह सबसे छोटी फड़। कैसे सबसे लंबी, यानी ये इस प्रकार से फड़, यानी ये सबसे लंबी भी होगी और सबसे छोटी भी होगी। और इसीलिए क्या कहते हैं, सबसे लंबी फड़ भी है, सबसे छोटी भी है। और आपके जो बात करते हैं कि कौन से लोग देवता आते हैं, पापू जी। पापू जी की जो फड़ है वो कैसी है दोस्तों, पापू जी की फड़ वो कैसी फड़ है, पापू जी की फड़ है वो किस प्रकार की फड़ है दोस्तों। पापू जी की फड़ की बात करें तो दोस्तों पापू जी की फड़ है वो आपके लोकप्रिय फड़ है दोस्तों, लोकप्रिय
फड़ है, बाबू जी की फड़, जिनका वचन है वो नायक जाति के भूपों द्वारा किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट बात है कि देवनाथ जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों कब डाक टिकट जारी किया? डाक टिकट की बात करें तो दोस्तों देवनाथ जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट है वो आपके 2 सितंबर 1992 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया देवनाथ जी की फड़ के ऊपर। दोस्तों कब है? 2 सितंबर 1992 के अंदर। और देवनाथ जी के खुद पे यानी देवनाथ जी के स्वयं पर देवनाथ जी की क्या है डाक टिकट पे जारी भी किया जा चुका है। कब है? 2011 के अंदर देवनाथ जी के स्वयं पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है और इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 के अंदर जारी किया गया। चलिएगा प्रमुख कार्य की बात करें देवनाथ जी ने क्या क्या कार्य किए? अगर कार्य की बात करें तो कार्य पहला इन्होंने क्या लोगों के अंदर क्रांति का भाव जागृत किया। लोगों के अंदर क्रांति का भाव जागृत किया। क्रांति का भाव जागृत किया। और सेकंड बात करें कि लोगों का गोमूत्र व आपके गोमूत्र व नीम के प्रयोग से अवगत करवाया। किनसे? लोगों को गोमूत्र व नीम के प्रयोग से अवगत कराया दोस्तों। यानी देवराज जी लोगों के जो मन में है या फिर लोगों के दिलों में क्रांति का भाव जागृत किया और इन्होंने क्या किया कि गोमूत्र व नीम के प्रयोग से अवगत कराया। और इनके दोस्तों मंदिर के अंदर नीम की पत्तियों से क्या किया जाता है? श्रृंगार किया जाता है दोस्तों। देवनाथ जी का श्रृंगार है वो नीम की पत्तियों से किया जाता है। देवनाथ जी का श्रृंगार नीम की पत्तियों से दोस्तों किया जाता है। यह देवनाथ जी का श्रृंगार नीम की पत्तियों से किया जाता है माला बनाकर। और दोस्तों कहा जाता है कि जो यहाँ पर 2 कटोरे हैं, एक कटोरे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होती है और सेकंड कटोरे के अंदर नहीं होती है। यानी अगर नीम की पत्ती है वो आपके जिस कटोरे में गिरती है तो आपकी जिस कटोरे में जैसे मनोकामना वाले कटोरे में गिरती है तो वहां आपकी दोस्तों मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है देवनाथ जी के मंदिर के अंदर दोस्तों। चलिएगा और इनके कुत्ते काटने पर भी इलाज किया जाता है दोस्तों। कुत्ते के काटने पर इलाज किया जाता है। कुत्ते के काटने पर इलाज किया जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें कि दोस्तों देवनाथ जी के घोड़े का क्या नाम था? घोड़ा था या फिर घोड़ी थी? देवनाथ जी का घोड़ा था या फिर घोड़ी थी? तो दोस्तों देवनाथ जी का था घोड़ा।
जिसका नाम क्या था, लीलागढ़ घोड़ा। कौन सा गढ़? लीलागढ़ घोड़ा दोस्तों। लीलागढ़ घोड़ा जो देवनाथ जी का घोड़ा था। और यहाँ पर जो मुख्य पूजा है वो शनिवार के दिन होती है दोस्तों। मुख्य पूजा देवनाथ जी की शनिवार के दिन होती है। और प्रसाद के रूप में यहाँ दही, छाछ व राब, दही, छाछ व राब का प्रयोग किया जाता है। मुख्य पूजा शनिवार के दिन, मुख्य पूजा शनिवार के दिन होती है। और प्रसाद के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? प्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप में दही, छाछ व राब का प्रयोग किया जाता है। राब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब अगर बात करेंगे कि देवनाथ जी के चार जो प्रमुख केंद्र कौन कौन से दोस्तों, देवनाथ जी के चार प्रमुख केंद्र आते हैं जिन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं आपके, उन्हें राजस्थान के चार धाम कहा जाता है दोस्तों। उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों एक पॉइंट और लिख लो आप यहां पर कि जो देवराज जी के मूल नाम था, यानी जन्म के समय जो नाम था वो क्या था, उदय सिंह था। मूल नाम आता है आपके उदय सिंह, मूल नाम है उदय सिंह, मूल नाम उदय सिंह। और एक बात और लिख लो कि देवराज जी के जो जन्म आपके जो बीते कहां था, देवास मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों। देवास मध्य प्रदेश के अंदर है, देवास मध्य प्रदेश के अंदर देवनाथ जी का क्या बीता है, बचपन। देवास के अंदर, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि दुर्जन साल के भेष से चले जाते हैं कहां पर है, साधु खट्टाणी के द्वारा देवनाथ जी को कहां पर ले जाया जाता है, अपने पियर यानी देवास एमपी के अंदर है वो ले जाया जाता है। और वहां पर दोस्तों देवनाथ जी का बचपन बीतता है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो राजस्थान के प्रमुख चार केंद्र आते हैं या फिर जिन्हें राजस्थान के धाम कहा जाता है, चार धाम कहा जाता है, कौन कौन से उनके बारे में चर्चा करें। राजस्थान के प्रमुख चार दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख चार केंद्र आते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, आपके राजस्थान के चार धाम कहा जाता है। राजस्थान के दोस्तों राजस्थान के चार धाम कहा जाता है। चार धाम कौन कौन से थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला आता है आपका जो कौन सा, देवमाली। और देवमाली ब्यावर, ब्यावर के अंदर है दोस्तों, अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर है। सेकंड अगर बात करें कि आता है देवधाम दोस्तों, देवधाम जो कहां पर है, जोधपुरिया के अंदर। और जोधपुरिया निवाई टोंक, निवाई टोंक के अंदर है देवधाम जोधपुरिया। और नेक्स्ट बात करें तो आता है आपके कौन सा, देव डूंगरी। देव डूंगरी, और देव डूंगरी दोस्तों कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। देव डूंगरी है चित्तौड़गढ़ के अंदर।
निर्माण की बात करें तो राणा सांगा के द्वारा। बाड़ी के विजय के उपलक्ष्य में देव डूंगरी चित्तौड़। और तीसरा आता है आपके देवगढ़ जो दंतावड़ के अंदर है, देव गाढ़ा जो कहाँ है, दंतावड़ नागौर के अंदर, दंतावड़ नागौर के अंदर। दोस्तों एक बात और ध्यान रखें कि देवनाथ जी जो प्रथम लोक देवता है जिनके ऊपर क्या फिल्म बन चुकी है, देवनाथ जी प्रथम लोक देवता है जिनके ऊपर फिल्म बन चुकी है, और देवनाथ जी का जो किरदार निभाते हैं वो आपके नाथुराम गुर्जर के द्वारा निभाया जाता है। देवनाथ जी देवनारायण जी पर फिल्म बन चुकी है। जिनका किरदार निभाते हैं नाथुराम के द्वारा, नाथुराम गुर्जर, नाथुराम के गुर्जर द्वारा दोस्तों देवनाथ जी का किरदार निभाया जाता है, और जो एकमात्र लोक देवता है जिनके ऊपर फिल्म बनी है। दोस्तों हमने देवनाथ जी के जन्म के बारे में बात की, पिताजी व माताजी यानी डैड मॉम के बारे में स्वाई भोज व साडू कटाणी आते हैं, और देवनाथ जी का जो बचपन बीता था वो देवास एमपी के अंदर बीता, और जन्म होता है वो आपके मालाखेड़ी की जो आपके मालासेरी डूंगरी जो कहां पर स्थित है, आपके भीलवाड़ा के अंदर 1243 ईस्वी को होता है दोस्तों। और इन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। गुर्जर जाति के दोस्तों ये आराध्य देव आते हैं लोग आपके देव नारायण जी दोस्तों। इसी प्रकार से आज दोस्तों हमने देवनाथ जी के द्वारा देवनाथ जी को कंप्लीट कर लिया। और एक छोटे से लोक देवता और आते हैं केसरिया कुंवर जी, जो गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी दोस्तों जो गोगा जी के कौन से पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र थे। केसरिया कुंवर जी दोस्तों, केसरिया कुंवर जी है वो गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे दोस्तों केसरिया कुंवर जी। और इन्होंने अपने पिताजी का जो डिपार्टमेंट है वो इन्होंने संभालना शुरू कर दिया, यानी सांपों के देवता कहा जाता है। सांपों के देवता कहा जाता है दोस्तों, यानी जो अपने पिताजी का डिपार्टमेंट था वो अपने हाथ में ले लिया। कौन? केसरिया कुंवर जी दोस्तों। और इनके अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो दोस्तों प्रतीक चिन्ह कौन जाता है? प्रतीक चिन्ह आता है आपका, प्रतीक चिन्ह आता है सांप। और नेक्स्ट अगर बात करें ध्वजा की तो ध्वजा दोस्तों कैसे कलर की है? ध्वजा सफेद कलर की है। और हमने पढ़ा कि गोगा जी के बारे में कि गांव गांव के अंदर खेजड़ी और गांव गांव के अंदर गोगा जी। इसी प्रकार से आपके जो उनका खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान होता है दोस्तों केसरिया कुंवर जी का। वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी वृक्ष आता है जिनके नीचे क्या है? केसरिया कुंवर जी का थान स्थित होता है। और नेक्स्ट बात करेंगे इनका मंदिर कहां पर है दोस्तों। मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? आपने सुना होगा कि रावसर तहसील जो हनुमानगढ़ के अंदर एक आपके बिरमसर के अंदर दोस्तों केसरिया कुंवर जी का मंदिर स्थित है। कहां पर? बिरमसर। बिरमसर जो हनुमानगढ़ के अंदर है। लेकिन गोगा जी के बारे में पढ़ा तो गोगा जी का मंदिर कहां था? गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर। और सेकंड इनका एक मंदिर और आता है ददरेवा चूरू के अंदर। ददरेवा चूरू के अंदर है, सेकंड मंदिर आता है इनका ददरेवा चूरू के अंदर।
और यहाँ पर ही आपने गोगा जी का मंदिर था दे रहे चूरू के अंदर। और जो एक मंदिर आता है ब्रह्मसर के अंदर, इसे ब्रह्मसर भी कहते हैं, जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। रावतसर तहसील लिख लेना दोस्तों, रावतसर तहसील के अंदर स्थित है ब्रह्मसर दोस्तों। यहाँ पर केसरिया कुंवर जी का मंदिर स्थित है। और इसी प्रकार से आज अपने लोक देवता की बात की थी, देवनारायण जी लोक देवता और केसरिया कुंवर जी लोक देवता। और आगे जो नेक्स्ट बात करेंगे, जो कुछ से खास लोक देवता है नहीं लेकिन छोटे छोटे लोक देवता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय भारत। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या बेल आइकन प्रेस कर देना और आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और शेयर जरूर करना। चलिए।